बच्चों, हम अपने आसपास दो प्रकार के परिवर्तन नोटिस करते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन तथा एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, माप आदि में परिवर्तन हम नोटिस करते हैं, किंतु रासायनिक परिवर्तनों में हम किसी नई वस्तु का निर्माण को देखते हैं। हम पाते हैं कि कोई नई वस्तु बनती है जिसके गुण धर्म पहले वाली वस्तु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि बुक में दिखाया गया है, हम देखते हैं कि दूध जो है खराब हो जाता है। खराब होने के बाद जो चीज़ बनती है वो दूध के गुण से मेल नहीं खाता है। ऐसे लोहे को जंग लग जाता है तो जंग जो है उसके गुण जो है वो लोहे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से हम एक अन्य क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम धातु का एक रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम धातु हमें पता है एल्युमिनियम की तरह दिखाई देती है। एल्युमिनियम जलता नहीं है, किंतु यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलता है। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम को स्प्लिट लैंप की सहायता से तेजी के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम स्वतः ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, जिसके पश्चात मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि हमें राख के रूप में प्राप्त होता है। यह राख बिल्कुल सफ़ेद सी दिखती है। ये सफ़ेद चूर्ण होता है और इसमें हम पाते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण हुआ और इसके गुणधर्म जो है मैग्नीशियम से बिल्कुल भिन्न है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है। एक अन्य परिवर्तन को हम नोटिस करते हैं जिसमें कि हम दानेदार जस्त को एक फ्लास्क में लेंगे और उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लेंगे। हम पाते हैं वह जिंक क्लोराइड के रूप में होता है और इस फ्लास्क के अंदर सफ़ेद सा घोल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम पाते हैं कि अनेक प्रकार के परिवर्तन हैं, जिसमें कि किसी में अवस्था में परिवर्तन होता है, किसी में रंग में परिवर्तन होता है, किसी में गैस निकलती है, किसी में तापमान में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कुछ जो अभिक्रियाएँ हैं जिसमें कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने देखा कि ऊष्मा निकलती है, कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो हम अनेक अभिक्रियाओं में पाते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के साथ। इस प्रकार से नए वस्तु का निर्माण हुआ, अर्थात ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं।